सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, पढ़ना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जीके भाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आपका पिछली वीडियो में बहुत प्यार मिला। इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे और आपके लिए मैं बच्चों करंट अफेयर की वीडियो बनाता रहूं। और बच्चों, जिन स्टूडेंट्स का ग्राम सचिव का एग्जाम है वो करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज जो करंट अफेयर करवाने वाला हूं, मार्च की करवाने वाला हूं। किसकी करवाने वाला हूं? मार्च और इसके साथ साथ मार्च अप्रैल की करंट अफेयर मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले मार्च की करंट अफेयर करवाने वाला हूं, उसके साथ साथ ही मैं आपको अप्रैल की करंट अफेयर भी करवा दूंगा। चिंता मत करना बच्चों, पिछली वीडियो जरूर देख लेना, एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मार्च की जो करंट अफेयर हमारी चल रही थी, इसमें दोस्तों जो दूसरी भाषा का दर्जा दिया है हरियाणा सरकार ने, दूसरी भाषा का दर्जा किसे दे दिया गया है हरियाणा सरकार ने? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पंजाबी को हरियाणा सरकार ने दूसरी भाषा का दर्जा दे दिया गया है। पहली भाषा का दर्जा किसे दिया है हरियाणा सरकार ने? पहली भाषा का दर्जा तो हमारा राइट आंसर होगा हिंदी को। क्लियर हुआ? पहली भाषा जो दर्जा दिया गया हिंदी को दिया गया है, लेकिन दूसरी भाषा का दर्जा पंजाबी को दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा क्या बनने वाला है भाई? दूसरा बनने वाला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनसे क्वेश्चन बनने वाला भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है आपसे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्वेश्चन क्या बनने वाला है? इनका नाम बदलने की जो स्कीम बनाई गई है, एक प्रस्ताव दिया गया है इनका नाम चेंज करने के लिए। इनका नाम चेंज क्या रखा जाएगा? बदलाव। इनका नाम क्या रखा जाएगा दोस्तों? बदलाव। आपको पूछा जा सकता है किसका नाम चेंज किया गया है, तो आप कह सकते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम क्या रखा जाएगा? बदलाव। आपने याद कर लेना। तो इसके लिए पूछा जा सकता है इसका पूरा क्या हो सकता है भी? बेटी आपा, इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूं आपको। बेटी आपा धन लक्ष्मी, क्योंकि एग्जाम के अंदर हो सकता है इस तरह आपको लिखा मिल जाए भी किसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम जो बदलने की स्कीम का जो प्रस्ताव दिया गया है वो क्या है? बदलाव है। तो इसका हम याद करेंगे बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, इतना याद कर लेना। और विजय लक्ष्मी। क्लियर है? विजय लक्ष्मी। इस तरह एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुआ? जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी ने इसके बारे में चर्चा की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मुर्रा नस्ल से पूछा जाता है। किससे? मुर्रा नस्ल से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है भी? जो मुर्रा नस्ल की भैंस है सरस्वती भैंस, उसने विश्व रिकॉर्ड बना दिया भाई, विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। किस भैंस ने बना है? सरस्वती भैंस ने क्या बना दिया है? विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 51 लाख रुपए में बेची गई है अभी। कितने में? 51 लाख रुपए में बेची गई है। कौन सी भैंस? मुर्रा नस्ल की भैंस सरस्वती भैंस ने जो विश्व रिकॉर्ड बना दिया है 51 लाख रुपए की बेची गई है। मार्च महीने की बात कर रहा हूं, इससे आगे कुछ नई भैंस आएगी या नई योजनाएं आएगी उसके बाद में आपको साथ के साथ ही बताते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों डाकघरों में एक स्कीम चलाई गई है। क्या चलाई गई है? AEPS ये योजना चलाई गई है दोस्तों। एटीएम सेवा है। क्या है दोस्तों? एटीएम सेवा शुरू की गई है। आपसे पूछा जाएगा
AEPS जो एटीएम सेवा शुरू की गई है वो कहाँ पर शुरू की गई है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डाकघरों में। कि कहाँ पर? डाकघरों में ये सेवा शुरू की गई है। अब डाकघरों में भी एटीएम लगाए जाएंगे। इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों 100 रुपए से लेकर कितने रुपए से लेकर 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक राशि हम निकलवा सकते हैं। कहाँ से? डाकघर से निकलवा सकते हैं। यहाँ पर एटीएम की सेवाएं शुरू की गई है। क्लियर हुआ? उसके बाद एग्जाम के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है अभी KMP से बनने वाला है। KMP क्या है अभी? कुंडली मानेसर पलवल। क्या है? कुंडली मानेसर पलवल। क्लियर हुआ? मानेसर कहां पर है? जो हरियाणा का नया नगर निगम बनाया गया है। अब नगर निगम कितने? 11 हो गए हैं। कुंडली कहां पर है बच्चों? ये कमेंट्स करके आपने बता देना है कुंडली कहां पर है, ताकि मुझे भी विश्वास होता रहे बच्चे वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए वीडियो और बनाई जाए। तो ये आपने बताना है कमेंट करके कुंडली कहां पर है? मानेसर गुरुग्राम में है और मानेसर को नया नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। अब नगर निगम कितने हो गए हैं भाई? 11 हो गए हैं। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनसे क्या पूछा जाएगा? KMP से कटरा तक या कटरा तक क्या बनाया जाएगा? क्या बनाया जाएगा? 600 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। कितने किलोमीटर का? 600 कितने का? 600 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। क्लियर हुआ? कहां से? KMP से लेकर कटरा तक बनाया जाएगा। 600 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। कितने लेन का बनाया जाएगा दोस्तों? तो 6 लेन का बनाया जाएगा। कितने लेन का बनाया जाएगा? 6 लेन का बनाया जाएगा। अगर बात करें दोस्तों कहां से पास होगा जी? बहादुरगढ़ के नीलोठी के पास बनेगा। किसके पास बनेगा जी? बहादुरगढ़। हरियाणा में कहां पर? बहादुरगढ़ के नीलोठी के पास ये बनाया जाएगा। क्लियर हुआ? और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो झज्जर जिले से शुरू किया जाएगा। कहां से? देखिए बहादुरगढ़ कहां पर आता है? झज्जर जिले में आता है। बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बहादुरगढ़ से होकर दोस्तों फिर नीलोठी जाएगा। नीलोठी के बाद सोनीपत जाएगा। सोनीपत के बाद जाकर सीधा रोहतक में, फिर गोहाना, जींद, करनाल, कैथल के बाद पंजाब में एंट्री कर जाएगा। क्लियर है? कैथल के बाद कहां पर? पंजाब में एंट्री कर जाएगा। ये हो सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए। कलर के एग्जाम में करंट से क्वेश्चन पूछे ही जाने, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है सिरसा जिले से बन जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सिरसा जिला बड़ा है। कितना क्षेत्रफल है? 4273 इसका क्षेत्रफल है। हरियाणा की पश्चिम दिशा में स्थित है सिरसा जिला। जहां पर क्या बनाया गया भाई? मेरा आशियाना बनाया गया। क्या बनाया गया? मेरा आशियाना बनाया गया। ये क्या चीज है? क्या बनाया गया अभी? ये पक्षियों के लिए बनाया गया। पक्षियों के लिए कितने मंजिल ऊंचा है? तो 21 मंजिला बनाया गया है। कितने ऊंचा बनाया गया है? 21 मंजिला बनाया गया है। ये जो उनको ये पार्क में बनाया गया है 21 मंजिला ऊंचा, क्योंकि नीचे नहीं, कम से कम जमीन से लेकर 10 फुट की ऊंचाई, 15 फीट की ऊंचाई से बनाया गया है, जमीन से लेकर, क्योंकि वहां पर पक्षी बैठेंगे। इनमें कमरे बनाए गए हैं 21 मंजिले में। और इसमें क्या होगा? नीचे से 10 फीट या 15 फीट ऊंचाई पर बनाएगा, क्योंकि नीचे जो बिल्लियां होती है या कुत्ते होते हैं, मान लीजिए कोई, उनको खा ना जाए, तो ऊंचाई पर बनाया गया है। क्लियर हो? अब यहां से आप समझ गए होंगे आप, आशियाना बनाया गया। ये उत्तर भारत का पहला है दोस्तों। क्या बनाया गया है? मेरा आशियाना बनाया गया। 21 मंजिला बनाया गया। कहां पर बनाया गया है? सिरसा जिले में बनाया गया। क्लियर हुआ? पक्षियों के लिए बनाया गया। छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, क्योंकि वहां पर पक्षी रह सकते हैं। जैसे घोंसला होता है ना, पक्षियों की बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अपना बनाया हुआ घोंसला तो अपना ही होता है। अभी क्लियर है? अपना बनाया हुआ तो घोंसला अपना ही होता है। जैसे हम अपना घर बनाते हैं, वैसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। लेकिन पक्षियों की मदद के लिए ये बनाया गया है मेरा आशियाना। 21 मंजिला बनाया गया। कहां पर? सिरसा जिले में बनाया गया। उसके बाद चंडीगढ़ से क्वेश्चन बनने वाला है। किससे बनने वाला है भाई? चंडीगढ़ से क्वेश्चन बनने वाला है। चंडीगढ़ की स्थापना किसने की थी? ली कार्बू जी ने की थी। किसने की थी?
ली कार्बूजी ने की थी। ली कार्बूजी कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। चंडीगढ़ से क्वेश्चन क्या बनेगा? सुखना लेक से बनेगा। किससे बनेगा भाई? सुखना लेक। सुखना लेक कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। सुखना झील कहाँ पर है? तो जो सुखना झील का लेक आएगा भाई। सुखना झील कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। और जहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। सुखना लेक को क्या दिया गया है? जीवित व्यक्ति व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया है? सुखना लेक को दिया गया है। जहां पर दोस्तों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये भी साथ के साथ याद कर लेना, 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। किसको लगाया गया है भाई? हरियाणा सरकार को लगाया गया है। इसके साथ साथ पंजाब सरकार को लगाया गया है। क्यों लगाया गया है इसके बारे में भी आपको बता देंगे क्यों लगाया गया है। क्योंकि सुखना लेक के आसपास का जो क्षेत्र था ये किसके लिए? सुखना लेक के लिए था। लेकिन हरियाणा जो पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर जहां पर अवैध कब्जा किया और इनको यूज किया, तो चंडीगढ़ में जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को और पंजाब सरकार को 100 रुपए का करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है भी वो गांव से बनेगा, करनाल से बनेगा। अरजेहेड़ी कौन सा गांव है भाई? अरजेहेड़ी गांव है। कहां पर स्थित है गांव? ये है हरियाणा की करनाल जिले में स्थित है। सीएम सिटी में स्थित है। जहां पर कर्ण झील स्थित है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, वहां पर गांव है अरजेहेड़ी गांव। इसमें क्या होगा? ये प्रदेश का पहला डिजिटल युक्त डिजिटल युक्त और इसके साथ साथ आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है भी? और प्लास्टिक मुक्त और इसके साथ साथ प्रदेश का पहला डिजिटल युक्त और प्लास्टिक मुक्त। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है भी? क्या पूछा जा सकता है? और सोशल सिक्योरिटी वाला गांव बन गया भी। और सोशल सिक्योरिटी दिखाई दे रहा है ना? सिक्योरिटी वाला गांव बन गया है। कौन सा गांव बन गया अभी? करनाल का अरजेहेड़ी गांव बन गया है। ये प्रदेश का डिजिटल युक्त प्लास्टिक मुक्त सोशल सिक्योरिटी वाला गांव बन गया है। क्लियर हुआ? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है भी। हरियाणा का पहला प्लास्टिक मुक्त जिला कौन सा है भी? मुक्त जिला कौन सा है? मुक्त जिला, तो उस समय राइट आंसर क्या होने वाला आपका? फतेहाबाद। उस समय आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? फतेहाबाद होने वाला है भी। उस समय आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? फतेहाबाद होने वाला है। क्लियर हुआ? अगर पूछा जाए हरियाणा का पहला प्लास्टिक मुक्त जिला कौन सा है, तो उस समय राइट आंसर फतेहाबाद। अगर पूछा जाए प्लास्टिक मुक्त गांव कौन सा है, तो अरजेहेड़ी गांव बन गया है। किस जिले का है? करनाल का है। क्लियर हुआ? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये थी हमारी करंट अफेयर मार्च की, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी। नेक्स्ट जो करंट अफेयर हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं अप्रैल की। कौन सी करंट अफेयर करने वाले हैं? अप्रैल की। क्योंकि मार्च में क्या हुआ था? कोरोना महामारी आ गई थी भी। कोरोना महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य भी कौन सा बन गया है? हरियाणा बन गया है। अब हम कोरोना की बात करेंगे भी। मास्क न पहनने पर, क्या दोस्तों? मास्क न पहनने पर
पहनने पर पहला पहला मुकदमा दर्ज कहां पर हुआ था? मास्क न पहनने का जो पहला मुकदमा दर्ज किया गया था कहां पर किया गया था? वो हरियाणा के जिला यमुनानगर में किया गया था। हरियाणा के जिला यमुनानगर में किया गया था। क्लियर हुआ? अगर मास्क नहीं पहना तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। नंबर 2 बात करें कोरोना वायरस से, किससे दोस्तों? कोरोना वायरस से हरियाणा में पहली मौत कहां पर हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली मौत जो हुई थी अंबाला में हुई थी। कहां पर हुई थी? अंबाला में हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना वायरस में हरियाणा में पहली मौत कहां पर हुई थी? अंबाला में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। अभी कोरोना महामारी घोषित करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना। क्लियर हुआ? हरियाणा पहला राज्य बना कोरोना महामारी घोषित करने वाला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। अभी नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है टीवी से क्वेश्चन पूछा जाता है। टीवी के माध्यम से पढ़ाने वाला पहला राज्य भी हरियाणा बन गया। अभी टीवी से पढ़ाने वाला पहला राज्य तो कौन सा बन गया? अभी पहला राज्य भी कौन सा बन गया? हरियाणा। टीवी से पढ़ाई करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? पहला तो हरियाणा बन गया है। क्लियर हुआ? एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद किससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? चौधरी देवीलाल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी किससे पूछा जा सकता है? चौधरी देवीलाल से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? और देवीलाल क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौधरी देवीलाल की 20वीं पुष्य तिथि बनाई गई है। अभी कब बनाई गई है इसका बता देते हैं। अभी आपको 25 सितंबर 1914 को इनका जन्म हुआ था। तेजाखेड़ा गांव सिरसा में। क्लियर हुआ? कब बनाई गई? अभी 6 अप्रैल 2001 को क्या हुआ था? भाई इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म कब हुआ था? जन्म भी पूछा जा सकता है। अभी 25 सितंबर 1914 को हुआ था। कहां पर हुआ था? तेजाखेड़ा कहां पर है? हरियाणा के जिला सिरसा में स्थित है। कहां पर स्थित है? हरियाणा के जिला सिरसा में स्थित है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 अप्रैल 2001 को। और 6 अप्रैल को क्या बनाई गई है? इनकी 20वीं पुष्यभूति बनाई गई। अभी पुष्यभूति नहीं, पुष्यतिथि बनाई गई। अभी पुष्यतिथि मनाई गई है। क्लियर हुआ? पुष्यभूति हर्षवर्धन वाला, क्योंकि पढ़ाते रहते हैं सारा दिन वही याद रहता है। अभी पुष्यभूति वर्धन ने ये करवाया, हर्षवर्धन ने ये करवाया, कई बार वो याद आ जाता है। प्रभाकर वर्धन ने ये करवाया, लेकिन पुष्यतिथि। क्लियर हुआ? कब 20वीं मनाई गई है? कब मनाई गई है? 6 अप्रैल को मनाई गई थी। 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1914 को इनका जन्म हुआ था। क्लियर हुआ? एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भी उसके बाद पूछा जा सकता है नागरिक संसाधन सूचना विभाग बनाया गया है। कौन सा? नागरिक संसाधन। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा नया विभाग कौन सा बनाया गया? नागरिक संसाधन सूचना विभाग बनाया गया। और आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? कब बनाया गया? तो 26 अप्रैल 2020 को बनाया गया। कब बनाया गया? 26 अप्रैल 2020 को बनाया गया था। कौन सा? नागरिक संसाधन सूचना विभाग बनाया गया। क्लियर हुआ? उसके बाद कुछ ऐप बनाई गई है। भी एक तो बनाई गई है डाक मित्र ऐप बनाई गई है। कौन सी? डाक मित्र ऐप बनाई गई है। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका पहले नाम क्या था? भी हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप था। इसका पहले नाम क्या था? हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप।
मोबाइल ऐप इसका पहले नाम था, क्लियर हुआ। अब क्या नाम है, डाक मित्र ऐप बनाई गई है। क्या बनाई गई है, डाक मित्र ऐप बनाई गई है, क्लियर हुआ। ऑनलाइन ऐप शुरू की गई है, किसके लिए, कोरोना महामारी के लिए की गई थी। एक बनाई गई थी संपर्क बैठक ऐप, कौन सी बनाई गई थी भी, संपर्क बैठक ऐप बनाई गई थी। ठीक है बच्चों, कमेंट्स जरूर करके बताया करो वीडियो के नीचे। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट्स जरूर किया करो, अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करना भी। एक संपर्क बैठक ऐप बनाई गई, किसके लिए बनाई गई है, ये प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। जो बच्चे प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं ना, हरियाणा में प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई भी, स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, क्लियर हुआ। प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने संपर्क बैठक ऐप को लॉन्च किया है। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन, अभी कमेंट्स करके बताना। एक दो वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछता रहूं, बच्चों के कमेंट्स आए थे, हमें क्वेश्चन भी पूछा जाए। हरियाणा के कृषि मंत्री, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है, जल्द से जल्द कमेंट्स करके बता सकते हो भी। संपर्क बैठक ऐप किसके लिए बनाई गई, हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों के लिए बनाई गई थी, प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी, क्लियर हुआ। उसके बाद जन सहायक ऐप बनाई गई है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है भी, जन सहायक ऐप बनाई गई है। ये किसके लिए बनाई गई है भी, ये किसके लिए बनाई गई है, तो ये मजदूर, गरीब और मजदूर के लिए बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है, गरीब और मजदूर के लिए बनाई गई है। क्यों बनाई गई है, क्योंकि इन वर्गों को जो राशन पहुंचाया जाता है, भोजन पहुंचाया जाता है, गैस सिलेंडर पहुंचाया जाता है, या जरूरी सेवाओं जरूरत में इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस ऐप का, जन सहायक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हो सकता है, पूछा जाए, क्लियर हुआ बच्चों। ये थी आपकी अप्रैल की करंट अफेयर, जो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपके लिए बनाए। और वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों कमेंट्स जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना। फिर आपके लिए नई नई करंट अफेयर बनाते रहेंगे और आपका प्यार मिलता रहे बच्चों। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो और वीडियो को शेयर करते रहा करो। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।